पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बीसगोड डाइटियान यूहो से मिलने के लिए शेक सिटी के बाहर पहुंच गया था, जहां मास्टर डियान ने उससे झूठ कहा कि यूहो को बहुत बुरी तरीके से चोट लग चुकी है और इसलिए वो सैकुलेशन के अंदर है। जिस मेथड का हमने उसे रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया, उस मेथड की वजह से यूहो किसी से भी बाहर आकर मिल नहीं सकता, इसलिए यूहो से मिलने के लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। लेकिन बीसगोड डाइटियान भी कोई बेवकूफ नहीं था, वो समझ गया था कि ये लोग वक्त मांग रहे हैं और वो यूहो से अभी के अभी मिलना चाहता था, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जुआन आ गए, जो कि बीसगोड डाइटियान को किसी भी हाल में यूहो की कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने नहीं दे सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए बीसगोड डाइटियान के साथ फाइट करने लगे, जिसमें वो अपने सोल पावर को जलाते हुए डिवाइन बीस्ट आउटी की पावर का इस्तेमाल करते हैं। बेशक ऐसा करके वो बीसगोड डाइटियान की बराबरी तो कर पा रहा था, लेकिन जैसे बीसगोड डाइटियान ने सिल्वर ड्रैगन किंग गुवेना से उसकी पावर उधार मांगी, तो उसी के साथ बीसगोड डाइटियान की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो यहाँ मास्टर जुआन को जान से मारने ही वाला था। पर तभी अचानक वहाँ पर यूहो पहुँच गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, क्योंकि उसने अपना सेकंड सोल कोर बना लिया है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ बीसगोड डाइटियान यहाँ पर अपने ड्रैगन स्केल को तोड़ते हुए कह रहा था कि चलो ठीक है, आओ मुझसे फाइट करो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद यूहो भी अपने दोनों सोल कोर की पावर्स अनलीश करने लगा। यूहो अब चूंकि टाइटल डुलू लेवल पर पहुंच चुका है, तो उसका नाम है टाइटल डुलू आई स्पिरिट, जिसे देखते हुए नीचे की तरफ मौजूद मिस ऑरेंज भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि यूहो, मैंने वाकई में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम शेक सिटी में होंगे, क्योंकि मिस ऑरेंज को लग रहा था कि यूहो अभी भी सन मून एम्पायर में है, जहां वो अपने सोल्जर्स के साथ तबाही मचा रहा है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूहो इतनी जल्दी वापस भी आ जाएगा। और चूंकि यूहो अकेले इस वक्त बीसगोड डाइटियान के सामने है और वो जानती है कि यूहो अकेले बीसगोड डाइटियान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए मिस ऑरेंज यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगी कि हमें बीसगोड डाइटियान को जान से मारना है उसके सोल रिंग के लिए। अगर मास्टर जोंगलीवू आप भी हमारा साथ देते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो सुनकर मास्टर जोंगलीवू जवाब देते हुए कहता है कि इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों को बीसगोड डाइटियान से कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए हमारा होली स्पिरिट चर्च आपका साथ देगा। बस मुझे बीसगोड डाइटियान की फिजिकल बॉडी चाहिए ताकि वो उसे पपेट में कन्वर्ट कर सके। जो सुनकर तुम इस ऑरेंज मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमने डाइटियान को जान से मार डाला तो आपको उससे जो भी चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। ये कहने के बाद मिस ऑरेंज अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि सारे के सारे सोल टूल्स अपनी अपनी पोजीशन को संभाल कर जंग के लिए खुद को तैयार करो, और जैसे जैसे मास्टर जोंगलीवू कहे हमें उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि हम बीसगोड डाइटियान को जान से मार सके। ये सुनकर उसके सारे सोल्जर्स हाँ में जवाब देते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जोंगलीवू भी कहने लगा कि मार्शल अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ ताकि मैं भी तैयारियां शुरू कर सकूं। ये कहते हुए वहाँ से चला गया, जिसके बाद मिस ऑरेंज का सलाहकार उनके पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि क्या सच में हम बीसगोड डाइटियान को मारने के लिए होली स्पिरिट चर्च की मदद लेंगे और बदले में उन्हें बीसगोड डाइटियान की फिजिकल बॉडी देंगे। जिस पर मिस ऑरेंज मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ एल्डर सु, अगर उसने वाकई में बीसगोड डाइटियान को जान से मार डाला तब ना, क्योंकि मिस ऑरेंज जानती थी कि बीसगोड डाइटियान काफी ज्यादा खतरनाक है। मास्टर जोंगलीवू समझते नहीं कि वो कितने खतरनाक बंदे से पंगा लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हवा में हम देखते हैं कि बीसगोड डाइटियान और यूहो दोनों ही अपने सोल कोर के सन मून की पावर्स को अनलीश कर रहे थे, जो कि एक दूसरे से टकरा रही है। ये टकराव काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से स्पेस में भी क्रैक्स पड़ रहे थे। लेकिन अचानक उस टकराव की वजह से हम देखते हैं कि बीसगोड डाइटियान और यूहो दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए, लेकिन यूहो को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा बीसगोड डाइटियान की बॉडी पर अल्टीमेट आइस आ चुकी थी। वो अपने मन में हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यूहो ने न सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक किया बल्कि साथ ही साथ अपनी अल्टीमेट आइस से मुझे इफेक्ट भी किया। यूहो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए आज चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे इसे पकड़कर अपने साथ कैद करते हुए स्टारडो फॉरेस्ट लेकर जाना होगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में अब यूहो को आजाद नहीं छोड़ सकता। क्योंकि बीसगोड डाइटियान समझ चुका था कि यूहो कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूहो एक गॉड भी बन जाएगा और उसके साथ साथ 3 आई गोल्डन बीस्ट की
की डेस्टिनी पावर भी यहाँ से चली जाएगी, जो कि शाडो फॉरेस्ट को अब तक प्रोटेक्ट करके रखी हुई थी। यहाँ बीस्ट गोड डाइटियन जब ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ टाइटल डोलो आई स्पिरिट यानी कि यूहो अपने आईसी वार आर्मर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यूहो ने अपने मॉर्निंग ड्यू ब्लेड को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसकी वजह से यूहो की ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो बीस्ट गोड डाइटियन से कहने लगा कि क्या तुम वाकई में मुझसे लड़ना चाहते हो। यूहो जानता था कि बीस्ट गोड डाइटियन अपनी इरादा पक्का कर चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो चालाकी दिखाते हुए बीस्ट गोड डाइटियन से सीधा सीधा मुकाबला नहीं करता, बल्कि वो बीस्ट गोड डाइटियन से बचते हुए यहाँ सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ बढ़ने लगा, ताकि इन दोनों की फाइट की वजह से जो तबाही होने वाली है वो शेक सिटी को उठानी ना पड़े, बल्कि उल्टा वो सन मून एम्पायर के कैंप को तबाह करने वाला है। मिस ऑरेंज भी इन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर समझ गई थी और वो फौरन अपने एल्डर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि सारे लिंक डिफेंसिव सोल टूल्स अपनी फुल पावर पर एक्टिवेट कर दो, जो सुनकर वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये लिंक डिफेंसिव सोल टूल्स यहाँ यूहो और बीस्ट गोड डाइटियन की स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं थे, वो आसानी के साथ इन्हें पेनिट्रेट कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों सन मून एम्पायर के कैंप में पहुंच गए थे, जहाँ पर बीस्ट गोड डाइटियन यूहो पर अटैक कर रहा था और वो सारे अटैक्स यूहो तो डॉज कर लेता था, लेकिन उसकी तबाही सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को उठानी पड़ रही थी। यहाँ इसी तबाही की वजह से हम देखते हैं कि कई सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स मारे जा रहे थे। इसलिए सन मून एम्पायर के सोल्जर्स ने भी यहाँ पर यूहो और बीस्ट गोड डाइटियन को अपने सोल गाइडेंस कैनन के निशाने पर लेना शुरू कर दिया था, जिन्हें यूहो तो इनविजिबल होकर आसानी के साथ डॉज कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके बीच में बीस्ट गोड डाइटियन फंस रहा था और बीस्ट गोड डाइटियन के सामने वो सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस टूल्स तो कुछ भी नहीं थे, वो आसानी के साथ उन्हें चकनाचूर कर रहा है। और यूहो का भी तो यही प्लान था कि वो बीस्ट गोड डाइटियन का इस्तेमाल करते हुए सन मून एम्पायर के कैंप में तबाही मचाए, जो कि हो भी रहा था। यहाँ पर कई सारे सोल्जर उन अटैक्स की वजह से मारे जा रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने 4-5 ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल करके एक साथ यहाँ बीस्ट गोड डाइटियन और यूहो पर हमला कर चुके, जिनके सेंटर से यूहो तो काफी तेजी के साथ गायब होते हुए निकल गया। पीछे बचा बीस्ट गोड डाइटियन और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उन सारे ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब बीस्ट गोड डाइटियन ये करने में मसरूफ था, नीचे की तरफ यूहो ने यहाँ अपने मॉर्निंग ड्यू डैगर के एक स्लैश अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया, जिसका इस्तेमाल करके वो फौरन से यहाँ बीस्ट गोड डाइटियन पर हमला कर चुका। बीस्ट गोड डाइटियन भी उस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन से ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक चल देता है। हवा में ये दोनों अटैक एक दूसरे से सिरा जाकर टकरा गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हो गया। ये एनर्जी ब्लास्ट बहुत ही सारा टेरिफाइंग था, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर में बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी थी। इवन कि इसके इफेक्ट के कारण यहाँ बीस्ट गोड डाइटियन और यूहो भी पीछे की तरफ धकेले गए थे। यूहो की फिजिकल बॉडी चूंकि बीस्ट गोड डाइटियन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो खून की उल्टी कर रहा था, पर साथ ही साथ वो यहाँ सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ देखते हुए कहने लगा कि सिर्फ इस एक स्ट्राइक की वजह से सन मून एम्पायर के 50,000 सोल्जर्स मारे गए। मेरे 6 के 6 सोल स्पिरिट इस वक्त डीप स्लीप में जा चुके हैं, क्योंकि उन 6 सोल स्पिरिट्स ने यूहो के सेकंड सोल कोर को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और इसलिए वो अपनी पावर्स को रिकवर कर रहे हैं। पर चूंकि यूहो के 6 के 6 सोल स्पिरिट इस वक्त डीप स्लीप में है, इसलिए यूहो की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। ये तो अगर यूहो के पास मॉर्निंग ड्यू डैगर ना होता तो उसे बीस्ट गोड डाइटियन के साथ फाइट करने में और ज्यादा डिफिकल्टी आती। यूहो भी इस बात को अच्छे से समझता था, लेकिन फिर भी वो बीस्ट गोड डाइटियन के सामने अच्छे से खड़ा है। यूहो बिल्कुल भी हार मानने के इरादे में नहीं था। सामने की तरफ मौजूद बीस्ट गोड डाइटियन भी आज के दिन यूहो को छोड़े बगैर तो यहाँ से नहीं जाने वाला। ये दोनों ही एक बार फिर से एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार ही थे, पर तभी अचानक इन दोनों की नजर साइड पर मिस ऑरेंज के पास चली गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के सोल्जर्स ने 10 लेवल 8 के फिक्स सोल गाइडेंस कैनन एक साथ अटैक करने के लिए तैयार कर लिए थे, जो कि एक लिंक सोल अटैक जनरेट करेंगे मिस ऑरेंज के 1 2 3 कहने पर। और जैसा कि मिस ऑरेंज ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि हमारा टारगेट सिर्फ बीस्ट गोड डाइटियन है, इसीलिए यूहो शांति के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए पीछे की तरफ आकर एक जगह पर बैठते हुए
अपने मजे से ये शो एंजॉय करने के लिए बैठ गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलो भी हवा में पहुंच गई थी बीस्ट गॉड डाइटियन पर हमला करने के लिए। बीस्ट गॉड डाइटियन भी ये देखकर खुद को तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगलीवू वहाँ पर मौजूद जो 1,00,000 सोल्जर्स की सोल्स थी उन सबको एब्सॉर्ब कर रहा था खुद के एक पावरफुल अटैक को जनरेट करने के लिए। मास्टर जोंगलीवू उन्हें 1,00,000 सोल्जर्स की सोल्स को डिवॉल्व करते हुए मिस ऑरेंज से कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा, तब तक अब बीस्ट गॉड डाइटियन को उलझाकर रखे। और ये कहते हुए वो यहाँ अपने 7 सोल स्किल ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगलीवू काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे के सामने एक मास्क आ चुका था। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज फौरन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि 3, 2, 1 फायर। जो सुनती ही वो 10 के 10 लेवल 8 सोल गाइडेंस कैनन का अटैक फौरन से यहाँ बीस्ट गॉड डाइटियन की तरफ चल देते हैं। लेकिन उन 10 लेवल 8 की फिक्स सोल गाइडेंस कैनन का अटैक यहाँ बीस्ट गॉड डाइटियन का एक बाल भी बाकर नहीं कर पाता। वो आसानी के साथ उस अटैक को अपनी बॉडी पर झेल चुका था। उसके स्किल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो बिना कुछ करे उस अटैक को झेल कर कह रहा था कि क्या तुम लोग बस सिर्फ इतना ही कर सकते हो। ये सुनकर तो फायर फिनिक्स डोलो यहाँ पर अपने फायर फिनिक्स सोल गाइडेंस टूल को हवा में लाते हुए कहती है कि प्लीज, क्योंकि तुम खुद को इतने जरा ताकतवर समझते हो तो इस ओल्ड लेडी के एक अटैक को भी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती है फायर फिनिक्स डोलो अपने फिनिक्स सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करके एक ब्लेजिंग फिनिक्स पल्स टेक्निक क्रिएट कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करके उसने फौरन से बीस्ट गॉड डाइटियन पर हमला कर दिया। बीस्ट गॉड डाइटियन इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मामूली इंसान, मेरे सामने आखिर तुम लोगों की क्या औकात। लेकिन ये सुनकर यहाँ यूहो भी अपने मन ही मन में खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि बीस्ट गॉड डाइटियन लापरवाह हो रहा है और ये उससे महंगा पड़ेगा। और यूहो का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जैसे बीस्ट गॉड डाइटियन उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो उससे अंदर से एक डर महसूस हुआ, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि कब से ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच गई। एक लम्हे के लिए सही, लेकिन मुझे भी इससे खतरा महसूस हुआ। और ये कहती बीस्ट गॉड डाइटियन गुस्से में आकर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके एक क्लॉ अटैक जनरेट करते फौरन उस अटैक को काट देता है, जबकि उस अटैक की तबाही से यहाँ सनमून एम्पायर के वो सोल्जर काफी बुरी तरीके से इफेक्ट होकर पीछे की तरफ जा गिरे थे। अब बीस्ट गॉड डाइटियन भी गुस्से में पागल होने लगा। मिस ऑरेंज ये देख रही थी। बीस्ट गॉड डाइटियन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम मामूली कीड़ों जैसे इंसान, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी है मुझे गुस्सा दिलाने की। अब तुम मेरा कहर झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती बीस्ट गॉड डाइटियन ने अपने ब्लैक ड्रैगन सोर्ड को हवा में उठा लिया था, जिससे वो कोई पावरफुल अटैक जनरेट करने लगा है। फायर फिनिक्स डोलो भी ये देखकर घबरा चुकी थी, इसलिए वो फौरन ऑर्डर देते हुए कहती है कि मार्शल को प्रोटेक्ट करो। ये सुनती जो फिनिक्स सोल लीजन ग्रुप है वो फौरन से अपने इनविंसिबल शील्ड्स के इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बैरियर बना लेते हैं। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलो ने भी अपने फिनिक्स सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया था, जबकि यहाँ मिस ऑरेंज की बॉडी के आसपास भी एक लिंक डिफेंसिव टूल था, यानी कि मिस ऑरेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 प्रोटेक्शन बैरियर थे। ऊपर की तरफ से बीस्ट गॉड डाइटियन ने अपने ब्लैक ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक नीचे की तरफ चल दिया है। जो डिवाइन सोर्ड स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। वो उन तीनों प्रोटेक्टिव बैरियर्स को आसानी के साथ पेनिट्रेट कर देते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ। लेकिन इससे पहले कि मिस ऑरेंज को कोई भी चोट पहुँच पाती, तब तक मास्टर जोंगलीवू की जो फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और हम देखते हैं कि वो सिर्फ फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहाँ बीस्ट गॉड डाइटियन के आसपास के स्पेस को सील कर देता है। जो देखकर तो बीस्ट गॉड डाइटियन भी सरप्राइज हो गया और वह हैरान होते हुए कहता है कि अचानक से मैंने महसूस किया कि मेरी स्पेटियल पावर्स को सील कर दिया गया है। आखिर ये किसने किया? तभी अचानक उसकी नजर मास्टर जोंगलीवू पर चली गई। दूसरी तरफ यूहो भी ये सब देख रहा था, जहाँ वो अपने मन में कहने लगा कि डाइटियन की जो स्पेटियल मूवमेंट है वो सिर्फ स्पेस को चीर कर एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि उसने स्पेस लॉ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया, जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। इसी से उसको उसकी ताकत मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जोंगलीवू ने तो उसके आसपास के स्पेस को सील कर दिया, जिसके लिए मास्टर जोंगलीवू ने ब्लड सी सील का इस्तेमाल किया था। लेकिन यूहो ये सब देखते हुए कहने लगा कि ब्लड सी सील बेशक काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये डाइटियन के स्पेस लॉ जितना खतरनाक नहीं। इस ब्लड सी सील ने बस सिर्फ इतना काम किया है कि स्पेटियल एक्सिट और स्पेटियल एंट्रेंस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, यानी कि बीस्ट गॉड डाइटियन यहाँ स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग
नहीं सका। लेकिन यूहो जानता था कि ये लोग अभी भी बीस गॉड डाइटियन की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा कम मांग रहे हैं। नीचे की तरफ सन मून एम्पायर के जितने भी सोल गाइडेंस कैनन थे वो सारे के सारे पूरी तरीके से अटैक करने के लिए चार्ज हो चुके हैं। इवन कि यहाँ पर फिनिक्स सोल गाइडेंस टूल भी अपने अटैक को रेडी कर चुका था। मास्टर जोंगली वो वही ब्लड चेन्स को समन करके यहाँ बीस गॉड डाइटियन को चकरने की कोशिश करता है। यूहो दूर से ये सब देख रहा था। तभी अचानक वो सारे सोल टूल अटैक एक साथ बीस गॉड डाइटियन की तरफ चल दिए गए, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर बीस गॉड डाइटियन भी फिर से अपने ब्लैक ड्रैगन सोर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा और वो इन सारे अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली वो एक स्पीयर को समन कर रहे थे जिसे ब्लड सी रिजेंटमेंट स्पिरिट स्पीयर कहा जाता है। असल में यही तो मास्टर जोंगली वो का ट्रम्प कार्ड है जिसके लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। लेकिन बीस गॉड डाइटियन इस बात से अनजान अपने ड्रैगन ब्रेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सन मून एम्पायर के सोल्जर्स पर हमले कर रहा था। जब तक बीस गॉड डाइटियन अपने अटैक से फ्री हुआ तब तक हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली वो ने भी अपने ब्लड सी रिजेंटमेंट स्पिरिट स्पीयर को समन कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो फिर से बीस गॉड डाइटियन पर हमला कर देता है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था और ये स्पीयर सीधे जाकर बीस गॉड डाइटियन की बॉडी के आर पार गुजर गया, जिसकी वजह से तो वो दर्द से जोरों से चिल्लाता है। बाकी के सब लोग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। इवन के मास्टर जुआन भी हैरान होते हुए कहने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उन्होंने वाकई में बीस गॉड डाइटियन को घायल कर दिया। क्या ये वाकई में वो दिन है जिस दिन बीस गॉड डाइटियन जान से मारा जाएगा। मिस सोनेज और मास्टर जोंगली वो तो खुश दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ बीस गॉड डाइटियन को यहाँ स्पीयर की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी। जो स्पिरिट स्पीयर मास्टर जोंगली वो की सोल से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम देखते हैं कि बीस गॉड डाइटियन अपनी ब्लैक ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर से उस स्पिरिट स्पीयर पर हमला करके उसके पीछे वाला हिस्सा काट देता है। और चूंकि मास्टर जोंगली वो स्पिरिट स्पीयर से जुड़े हुए थे तो हम देखते हैं कि उन्हें भी बैकलैश झेलने को मिला। वो भी खून की उल्टी कर रहे थे। उनका वो टेरिफाइंग फॉर्म भी धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। मास्टर जोंगली वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि बेशक यहाँ पर बीस गॉड डाइटियन की ब्लैक ड्रैगन सोर्ड की वजह से मुझे बैकलैश मिला, लेकिन डाइटियन की फिजिकल बॉडी और उसकी रिमेनेंट सोल को हासिल करने के लिए मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये सब कुछ वर्थ इट है। ये कहते वो अभी भी गुस्से के साथ बीस गॉड डाइटियन की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस गॉड डाइटियन अपनी ब्लैक ड्रैगन सोर्ड को मास्टर जोंगली वो की तरफ तानने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो भी खून की उल्टी करने लगा, जो देखकर तो मास्टर जोंगली वो खुश होते हुए कहता है कि ब्लड सी रिसेंटमेंट स्पिरिट स्पीयर अपना काम कर रहा है। उस स्पिरिट स्पीयर का पॉइजन धीरे धीरे करके बीस गॉड डाइटियन की बॉडी के अंदर फैलने लगा था। इसलिए मास्टर जोंगली वो खुश होकर कह रहा था कि डाइटियन तुम्हारे हाथों से हमारे 10,000 सोल्जर्स मारे गए, लेकिन उनकी मौत फजूल नहीं की, तुम्हारा अंत काफी जरा करीब है। जो सुनकर यहाँ दूसरी तरफ बीस गॉड डाइटियन की आंखों में भी गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था और इसी वजह से हम देखते हैं कि बीस गॉड डाइटियन ने भी लड़ने के लिए अपनी सोल पावर को चलाना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को कुछ देर के लिए संभाल सके। साथ ही सर वो कह रहा था कि तुम मामूली इंसान मुझे मार नहीं सकते। ये कहते साथ ही वो गुस्से में अपनी पावर्स अनलीश करता है, जिसकी बॉडी से निकलने वाला प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था। यह और मास्टर जुआन भी इससे महसूस कर पा रहे थे, जहाँ पर मास्टर जुआन कहने लगे कि अब बीस गॉड डाइटियन सीरियस हो चुका है। इवन कि वो अपनी बॉडी में मौजूद रिसेंटमेंट पॉइजन को फैलने से रोकने के लिए अपनी ही लाइफ फोर्स को जला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जोंगली वो तो ये देखकर खुश होते हुए फरज से अपने शायद को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो भी अब फाइट करने के लिए तैयार था, जहाँ पर वो कह रहा था कि बेशक तुम अपनी लाइफ फोर्स को जला रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे पास वो आखिरी तीर है जिसे तुम चलाओगे। तुम पहले ही जंग को हार चुके हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सका। ये कह के वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि होली स्पिरिट चर्च के सारे सीनियर होली डिसाइपल्स मेरी मदद करो। जो सुनकर होली स्पिरिट चर्च के सारे सीनियर डिसाइपल्स यहाँ पर मास्टर जोंगली वो की मदद करने लगे। साथ ही इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली वहाँ पर मौजूद मरे हुए सोल्जर्स की सोल्स तो ले ही रहा था। इवन की जो जिंदा सोल्जर्स थे वो उन्हें भी नहीं बख्शता, बल्कि वो उनकी भी सोल्स को एब्सॉर्ब करने लगा था, जिससे उसकी ताकत बढ़ने लगी थी और वो
अपने 9 सोल स्किल डेथ अराइवल को एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जोंगलीवू के पीछे एक सोल रीपर का शैडो दिखाई देता है। मास्टर जोंगलीवू अपने साइड का इस्तेमाल करके एक पावरफुल स्लैश अटैक फुरस से बीस को डाइटियान की तरफ चल चुका। शुरू में तो ये सिर्फ एक स्लैश अटैक था, लेकिन मास्टर जोंगलीवू इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि उसने और भी कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक सामने की तरफ चल दिए थे, जो मल्टीपल स्लैश अटैक कंबाइंड होकर एक हो जाते हैं। कम से कम 6 स्लैश का एक अटैक रेडी हो चुका था और इस तरह के मल्टीपल अटैक 20 को डाइटियन की तरफ आ रहे थे और इनके पीछे पीछे मास्टर जोंगलीवू ने उस सोल रीपर को भी बेच दिया था। ये अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। मास्टर जोंगलीवू तो काफी खुश दिखाई दे रहा था। इस अटैक में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यूहो भी ये सब देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि 20 को डाइटियन इस अटैक के सामने शांति से बैठकर अपनी मौत को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ 20 को डाइटियन भी फिर से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर 20 को डाइटियन कह रहा था कि मैं 8,90,000 साल से इस कॉन्टिनेंट पर रह रहा हूँ। ये कहती हुआ अपनी पावर्स अनलीश करके उस अटैक को पीछे की तरफ धकेलने लगा, जिससे अब मास्टर जोंगलीवू को भी थोड़ी मुश्किल आ रही थी। उसे और ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ 20 को डाइटियन कहता है कि तुमने उतने लिमिट डोलो देखे नहीं होंगे जितने मैंने अपनी जिंदगी में जान से मार डाले हैं। उनकी तादाद 10 से भी ज्यादा होगी। ये कहती वो अपने ब्लैक ड्रैगन सोर्ड के अंदर से वर्ड इनहाइलेशन ड्रैगन एम्परर ब्रेक टेक्निक अनलीश करने लगा, जिसके स्लैश अटैक से न सिर्फ उन अटैक्स को काटता है, बल्कि साथ ही साथ वो उस डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करके फिर से मास्टर जोंगलीवू पर भी हमला कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते उसने सिर्फ डेथ अराइवल टेक्निक को ही नहीं काटा, बल्कि सन मून एम्पायर के कैंप में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर दिया था। दूर से मास्टर जुआन इस टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करके देखते हुए कह रही थी कि डाइटियन इस जंग को भी जीत चुका है, जो बात सच थी, क्योंकि जब मैदान से धुआं हटा तो हम देखते हैं कि 20 को डाइटियन की उस अटैक की वजह से जमीन में काफी बड़ा क्रैक पड़ चुका था। वो अटैक तो बस मास्टर जोंगलीवू के पास से बस कुछ इंच से बचा था। अगर वो अटैक सीधा मास्टर जोंगलीवू को जाकर हिट करता तो वो मारे जाते, लेकिन चूंकि वो पास से गया तो इसलिए उनकी जान बच चुकी थी, और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि 20 को डाइटियन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। वो खून की उल्टियां कर रहा था और इसी वजह से उसका लास्ट अटैक प्रिसीशनली अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, वरना अब तक तो मास्टर जोंगलीवू का टाटा बाय बाय हो चुका होता। लेकिन मास्टर जोंगलीवू यहाँ पर 20 को डाइटियन की हालत देखकर खुश होते हुए कहने लगा कि मेरा ब्लड सी रिसाइनमेंट स्पिरिट स्पेयर अपना असर दिखा रहा है, इसलिए मुझे बस कुछ भी करके यहाँ 20 को डाइटियन को इसी जगह पर रोक कर रखना होगा। ये कहती वो फिर से हवा में आकर उसी सोल रीपर के साथ यहाँ ब्लड चेन समन करते हुए फिर से 20 को डाइटियन को चकरने लगा। साथ ही सर वो ऊंचे आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग 20 को डाइटियन को यहीं पर रोक कर रखना, वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा प्लान काम कर रहा है। 20 को डाइटियन जल्दी मारा जाएगा। ये कहते हुए मास्टर जोंगलीवू तो काफी जरा खुश हो रहा है। दूसरी तरफ यूहो भी ये सब देख रहा था और वो अपने मन में कहने लगा कि वो क्रिम्सन स्पीयर वाकई में काफी जरा पावरफुल था, जिसने 20 को डाइटियन को इस हालत में पहुंचा दिया। ये सब कहते हुए यूहो फिर से अपनी स्पिरिट आइज को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। वो देखता है कि 20 को डाइटियन की बॉडी से एक रेड कलर की स्ट्रिंग जा रही थी सीधा सीधा मास्टर जोंगलीवू के पीछे मौजूद उस सोल रीपर में, जो कि नीचे की तरफ जमीन की गहराई में जाते हुए सन मून एम्पायर तक पहुंच रही है, यानी कि जो सन मून एम्पायर में होली स्पिरिट चर्च है, वहाँ पर मौजूद होली स्पिरिट चर्च के जितने भी सीनियर एल्डर्स है वो सब के सब मास्टर जोंगलीवू की मदद कर रहे थे इस वक्त 20 को डाइटियन को यहीं पर रोक कर रखने में। वही रेड कलर की स्ट्रिंग इस फॉर्मेशन की फॉर्मेशन को राई थी। अगर उस रेड कलर की स्ट्रिंग को तोड़ दिया गया तभी सिर्फ इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। इसी वजह से 20 को डाइटियन इस जगह से एस्केप नहीं कर पा रहा। हालांकि वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है और फाइट करने में उसके पास और ज्यादा ताकत नहीं बची, जबकि मास्टर जोंगलीवू की ताकत तो कम नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर मौजूद जितने भी इवल सोल मास्टर्स थे वो इस ब्लड सी फॉर्मेशन में सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करते हुए लगातार सोल्स की एनर्जी को बेचते जा रहे हैं। साथ ही यूहो को अपने स्पिरिट आइज की वजह से ये बात जानने को मिली कि होली स्पिरिट चर्च के अंदर मौजूद जो वो 12 एल्डर्स है जो कि मास्टर जोंगलीवू की मदद कर रहे थे वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली लिंक्ड है, जिसका मतलब कि अगर एक भी एल्डर को नुकसान पहुंचाया गया तो बाकी की 11 को भी वही बैकलैश मिलेगा। सिर्फ यूहो ही जानते रहे कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने के क्या क्या रास्ते हैं। एक तो है उन एल्डर्स को चोट पहुंचाना है, दूसरा है उस रेड कलर की स्ट्रिंग नोड को काटना, जबकि 20 को डाइटियन तो खुद कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि रिसेंटमेंट सोल्स लगातार यहाँ मास्टर जोंगलीवू की इस फॉर्मेशन को ताकतवर करते जा रहे हैं और
वो ब्लड चेन्स जो कि बीस गुड डाइटियन को बुरी तरीके से जकड़ चुके हैं, वो इसकी वजह से हिल भी नहीं पा रहा। बीस गुड डाइटियन की जान खतरे में है। यूहो जानते रहा कि अगर होली स्पिरिट चर्च के पास बीस गुड डाइटियन की फिजिकल बॉडी आ गई तो वो और भी जरा खतरनाक हो जाएंगे, जो बात यूहो को मंजूर नहीं है। इसलिए यूहो यहाँ पर बीस गुड डाइटियन से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहने लगा कि डाइटियन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है, यानी कि मैं ही तुम्हें जान से मार सकता हूँ। और ये कहती यूहो फिर से अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके उसे बीस गुड डाइटियन के साथ शेयर करने लगा, जिसकी वजह से बीस गुड डाइटियन ने भी यहाँ पर उस फॉर्मेशन की हर एक चीज को देख लिया, वही सब जो कि यूहो देख रहा था। इसी वजह से बीस गुड डाइटियन आसानी के साथ उन ब्लड चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और आजाद होते साथ ही सबसे पहले यहाँ पर बीस गुड डाइटियन ने अपने ब्लैक ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते उस रेड स्ट्रिंग को काट दिया, जिसकी वजह से ब्लड सी फॉर्मेशन टूट गई। मास्टर जोंगलीवू का होली स्पिरिट चर्च के एल्डर्स के साथ जो कनेक्शन था वो भी खत्म हो गया और ये सब खून की उल्टियां करते हुए नीचे की तरफ जा गिरे। मास्टर जोंगलीवू को भी इसकी वजह से बैकलैश उठाने को मिला था, मगर चूंकि यह ब्लड सी फॉर्मेशन टूट चुकी है तो इसी वजह से बीस गुड डाइटियन आजाद हो चुका था। वो अब अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, जिसका इस्तेमाल करते उसने हवा में एक स्पेस टाइम का एक पोर्टल ओपन कर दिया ताकि वो यहाँ से निकल सके। जाने से पहले वो यूहो से कहता है कि यूहो मैंने सब कुछ नोट किया और हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये कहते हुए वहाँ से चला गया, जो देखकर मास्टर जोंगलीवू तो यहाँ पर अपने होली स्पिरिट चर्च के साथियों से कहने लगा कि बीस गुड डाइटियन बुरी तरीके से इंजर्ड है और हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। उसे फॉलो करने के लिए हमें स्टार्डो फॉरेस्ट उसके पीछे जाना होगा। ये कहती वो सब लोग स्टार्डो फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। मिस ऑरेंज उसे जाते हुए देख रही थी और वो जानती थी कि स्टार्डो फॉरेस्ट कितनी जरा खतरनाक जगह है, इसलिए वो इवल्स की तरह मुस्कुराते हुए कह रही थी कि मास्टर जोंगलीवू मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक पीस में ही वापस आओ। यह जब वो ये सब कह रही थी तभी अचानक यूहो की नजर मिस ऑरेंज पर पड़ गई। मिस ऑरेंज ने भी उसे देख लिया था, जिसे देखकर मिस ऑरेंज मुंह बनाते हुए यहाँ अपने टेंट की तरफ रवाना हो जाती है और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।